बड़ा दुर्घटना होगा, बहुत बड़ा हो सकता है तो मैं इमोशनल हो पाऊंगा, नहीं तो मैं जल्दी इमोशनल नहीं होता। लेकिन एक ऐसा क्षण भी आया मेरे जीवन में 1.5-2 साल में, जो ब्लॉक के कारण मैं भावुक हुआ हूँ, तो वो हुआ हूँ। ये आप लोगों का क्रेडिट है कि मैं जल्दी भावुक नहीं होता हूँ, इसी मैं भावुक फील किया हूँ, इसी प्रखंड में किया हूँ। और तो ये आप लोगों का काम अच्छा होगा, आप लोगों के प्रति मेरा लगाव है कि जिसके कारण मैं भावुक फील भी किया हूँ। जो आप लोगों की भावना थी, मैं उसके साथ अपनी भावनाओं को जोड़ के देखता हूँ। और ये जो ट्रांसफर होता है, मानता हूँ कि 3 साल के लिए बोला जाता है, लेकिन आज के समय में ऐसा चक्रीय प्रक्रिया बन चुका है, क्योंकि राजनीतिक चुनौतियाँ बढ़ चुकी है, कई चीज़ें हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी। तो इन चीज़ों पे मेरा बस नहीं है, और जिस चीज़ों पे मेरा बस नहीं होता मैं उसके बारे में सोचता नहीं। तो जो मेरे हाथ में है, जितना भी है, आज से सिर्फ ठीक 1 महीने पहले ट्रांसफर ऑर्डर आया था, फिर भी मेरा मतलब मेरे प्रतिष्ठानीय जो सर थे वो भी नहीं आए और मुझे निर्मित भी नहीं किया गया था। तो 1 महीने भी मैं उसी ऊर्जा से काम किया हूँ, जिस ऊर्जा से मैं 23 फरवरी को काम कर रहा था, जिस ऊर्जा से मैं 24 फरवरी को काम कर रहा था, उस ऊर्जा से मैंने 20 मार्च तक काम किया है। ये मुझे गर्व है अपने आप से भी कि मैंने अपने चीज़ों के प्रति जो मेरा जो काम है, मैं उसके प्रति ईमानदार रह सकता हूँ। कौन सा प्रशासनिक डिसीजन किसने लिया, क्यों लिया, उसके ऊपर मैं सोचता विचारता नहीं। और ये किसी भी पदाधिकारी को सोच के चलना होता है, और मैं उस प्रक्रिया का पार्ट हूँ, तो मुझे इसका सम्मान डे 1 से करना था और करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। इसके लिए मैं किसी से भी छूट दिया, मैं किसी के प्रति दुराग्रह का भावना नहीं रखता। रही बात 1.5 साल में, तो आप लोगों के बातों से इतना तो मुझे पता चल गया है कि 1.5 साल में भी इतना काम कर चुके होंगे जितना आप लोगों को उम्मीद होगा। तो मुझे ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं कर नहीं पाया कुछ काम। जो काम भी मैंने सोचा है, या तो मैंने उसको प्रक्रिया रद्द कर दिया है, या तो मैंने कर दिया है, तो ये मुझे सुकून है। तीसरी बात कि हम लोग हो सकता है मेरी अच्छाई भी बोले, कोई बुराई भी बोले। मेरे कारण कई लोगों को डायरेक्ट मुझसे मिलने का मौका मिला, और मैं 3 ही बात किसी से पूछता हूँ कि आप किस पंचायत के हैं, किस वार्ड के हैं, किस काम से आए हैं। तो मेरा यही 3 जाति जो है किसी का पूछते हैं, हम यही 3 जाति पूछते हुए आगे बढ़ेंगे। ये मेरा अपने से मतलब वादा है, और मैं इसी प्रक्रिया को फॉलो करूँगा। और हम सर लोगों से भी यही कहेंगे कि सर, मैडम से भी, कि जीवन में आप उनका काम करते हैं कि नहीं करते हैं वो अलग बात है। अगर उनका बात सुन पाते हैं तो उनसे, क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा समय देके और हम लोगों से ज़्यादा इमोशनली अटैच होकर शायद ही कोई, अगर ब्लॉक से कोई लौट के चला गया तो शायद ही उसको उतना मौका या अनुमंडल में मिल पाएगा, शायद ही जिला में मिल पाएगा या राज्य में मिल पाएगा। तो सबसे बड़ा जो कड़ी है, कोई भी काम है, चाहे कितना भी बड़ा डिसीजन है, जमीन पर उतारने का काम हम लोग करते हैं, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी करते हैं। क्योंकि हमारे देश में जो है बॉटम अप अप्रोच नहीं है, बॉटम डाउन अप्रोच है। मतलब ऊपर से जो है हम लोग नीचे की तरफ प्रक्रिया चलती है, उसमें काम होता है। तो जनता का अगर आप लोग अगर बात नहीं सुन पाते हैं तो वहां तक जो समस्या है पहुंचने में बहुत विलंब हो जाता है, और तब तक में ऐसा स्थिति हो जाती है कि उस प्रक्रिया का, उस सहयोग का कोई फायदा नहीं होता। अगर हमारे थानाध्यक्ष महोदय, हम अंचल अधिकारी महोदय, तीनों ने कोऑपरेट करके जनता का मैक्सिमम समस्या समाधान कर दिया, तो वो क्विक भी हो सकता है और उस जनता को फायदेमंद भी हो सकता है। लेकिन अगर वही विवाद लगातार बन जाएगा तो वही बड़ा घटना के रूप में, बड़ा दुर्घटना के रूप में उत्पन्न होता है। ये अगर हम लोग समझ पाएंगे एक पदाधिकारी के रूप में, तो ये हमारे क्षेत्र का या हमारे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होने का जो सफलता है वो इसी में निहित है कि जो जनता का काम है मैक्सिमम हो पाए। और हम उस दिन का बस मुझे 2 ही बात याद है कि मैंने बोला था कि मेरा जो काम है व्यवधान उत्पन्न करना नहीं होगा, जो भी काम है उसमें समाधान कैसे ढूंढा जाए उस पर मेरा बात करना था, और वही करता है। क्योंकि समस्या ऐसा कोई नहीं है जिसपे व्यवधान कोई ना कोई चुनौती नहीं है, सभी समस्याओं पे है। आपको लगता होगा कि सामान्य से सामान्य जीवन भी जीते हैं आज के दिन में, आदमी के अंदर स्ट्रेस है, देखने में वो स्वस्थ लगते हैं लेकिन उनके अंदर स्ट्रेस है, कई बीमारियां हैं।
तो है समस्या हर जगह, लेकिन इसी बीच में हम लोग को काम करना है। तो यही बात है कि टूट फूट छोटी मोटी समस्या है, पंचायत और जनप्रतिनिधि में अलग अलग प्रकार की है, लेकिन इस बीच में भी हम लोग कैसे इस समाधान तक पहुंचेंगे ताकि इसका बृहद फायदा मिल पाए क्षेत्र को। यही सोचना है जनप्रतिनिधि के रूप में भी, यही सोचना हमको एक पदाधिकारी के रूप में। अगर ऐसा सोच पाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये मेरा पदस्थापन अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में पहला था, और पहला पोस्टिंग हमेशा किसी के लिए यादगार रहता है। साथ ही मेरे घर के करीब, बहुत ज़्यादा करीब ये मेरा पोस्टिंग था। तो मैं एक तरह से सोचा हमेशा कि मैं घर में ही हूँ, मेरे रहते जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस आए, हमें तो पता लगभग नहीं आया। जो भी इनमें क्रेडिट हमारे पुलिस पदाधिकारी का भी उतना ही है, और हम लोगों का जो आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन है, हमेशा समझना है कि कम्युनिकेशन अगर होते रहता है तो कोई भी समाधान हो सकता है। अगर कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा तो कोई भी आसान से आसान समस्या एक दीवार से लेकर दूसरी दीवार के बीच में भी हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर कम्युनिकेशन होता तो यहाँ से अगर चाहेंगे हम दूर से दूर जगह के लोगों के साथ समस्या समाधान कर लेंगे। कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन एक तरह से कनेक्टिविटी है जनता के साथ, जनप्रतिनिधि के साथ। अगर आप लोग कम्युनिकेट करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, और यही मैंने सीखा है और यही मैं करता हूं। और बढ़िया पदाधिकारी का जो सहयोग है हमेशा मिला है। सहरसा के हमारे डीएम सर हो या एसडीएम सर हो या डीडीसी सर है, उनका मुझे फ्री हैंड भी मिला। अगर आप एक पदाधिकारी के रूप में काम करेंगे तो कई चीज़ें ऐसा भी होता है कि आपको करना पड़ता है, तो अगर आपके बढ़िया पदाधिकारी सहयोग नहीं करेंगे तो आप चाह के भी नहीं करेंगे, तो उनको भी थैंक यू उतना ही जाता है जो मैंने काम किया है। मेरे सीनियर्स को भी जाता है, मेरे जो भी कलीग हैं उनको भी जाता है, साथ ही मेरे जो कर्मी हैं खास करके चुनाव जैसे काम में जो हम लोगों को सहयोग दिया है उनको हमेशा थैंक यू बोलेंगे। और शायद ही हमको लग रहा है चुनाव में कोई कार्रवाई तो हम पे नहीं हुआ है। 1.5 साल मेरा बीता, 2 चुनाव मैंने कराया है। एक लोकसभा जो कि बहुत बड़ा एक चुनाव था, उसमें बहुत बड़ी चुनौती भी आई थी। डीसीएलआर सर भी पहली बार चुनाव करा रहे थे, और हमारे यारो वही थे, और हम भी पहली बार चुनाव करा रहे थे। उसके बाद इतना ज़्यादा आंधी तूफान आया उस दिन जब हम लोग बक्सा जमा करवाना था, तब भी जाके हम लोग सोनवर्षा विधानसभा में, अगर 8 विधानसभा है पूरे मधेपुरा में, तो सबसे पहले हम लोगों ने जमा किया, और इसका क्रेडिट डीसीएलआर सर ने खुले मन से वीडियो सोनवर्षा को दिया कि हम लोगों ने। हम लोग 7 बजे खत्म कर चुके थे, जबकि आप दूसरे जगह जाके अपना बक्सा जमा करवाना इतना आसान नहीं होता। फिर भी आप लोग सबके साथ सहयोग करते हुए अपने कर्मी, जितने भी अपने कर्मी थे उनको मैंने सहयोग लिया, और अपने प्लानिंग पे चले। कभी कभी आपने क्या था, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई थी, लेकिन प्रकृति ने उस व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन अब उसमें फिर क्या सोचेंगे, कई लोग सोचने वाला आराम से बैठ गए थे, लेकिन उसी आपदा को जो अवसर में बदल लिया, उसने अच्छे से काम करके खत्म कर दिए। तो वो है अपना पहली बार शायद हुआ होगा इतिहास में कि टैक्स का जो काउंटिंग है रात में हुआ होगा और उसी दिन हुआ होगा। उसके बावजूद भी हम लोगों ने बहुत सही समय पे सुबह 7 से 6 बजे तक में मैक्सिमम को सब काम करते हमने निपटा दिया था, और सबको अपना शांतिपूर्ण तरीके से टैक्स में, मतलब कोई होता नहीं लाठी भी चल जाए, ये भी नहीं हुआ। तो ये मेरा क्रेडिट है, ये आप लोगों का सहयोग का क्रेडिट है। जितना मेरा तारीफ हो उतना आप लोगों का भी तारीफ है, क्योंकि आप लोग समस्याओं को बताया तो मैंने सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया, और आप लोग उस समस्या समाधान पे बिलीव किए। नहीं तो हम लोग गिने चुने लोग हैं, अगर चाहेंगे आप लोग तो एक क्षेत्र चाहेंगे, हम लोगों का समस्या बढ़ते चला जाएगा, लेकिन आप लोगों का जो सहयोग रहा वो भी उतना ही सराहनीय रहा, जिससे मैं काम कर पाया। इसके लिए भी धन्यवाद है। इसके साथ मुझे एक कर्मी याद आएगा, मुझे एक जनता का चेहरा याद है। आप लोगों ने कई बार नोटिस किया है कि मुझसे जो भी एक बार मिल लिया और मैंने उसका अगर समाधान समस्या सुना है तो मुझे उनका नाम नहीं पता होगा, उसका क्षेत्र नहीं पता होगा, लेकिन मैं उनको पता है कि आप कल आए थे, 15 दिन पहले मिले थे, 20 दिन पहले मिले थे। तो ये चीज़ें मुझसे कभी भूली नहीं जाएगी, और वो आदमी मुझे जरूर ढूंढेंगे। हम आप दोनों में ढूंढेंगे कि आप लोग ऐसा ना लगे कि अरविंद सर है, और ऐसा लगे कि आप भी अरविंद सर ही हैं, आप भी अरविंद सर ही हैं, ऐसा लगे। और मैं यही उम्मीद करूंगा सर से भी और कर्मी से भी कि सर को पूरा सहयोग करेंगे। और इनमें ना तो हमारा दोस्त है कि हम यहाँ से पहले जा रहे हैं, ना सर का दोस्त है कि समय से पहले आ रहा है, ऐसा किसी का नहीं है। ये प्रशासनिक डिसीजन है, उनमें सबको घुल मिल के चलना है। और आप लोगों का जो भी हमसे आकांक्षाएं हैं, जो गुड विशेष है, वो मेरे साथ रहेगा। और हमेशा कहता है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, क्या पता कि हमारे लिए अवसर इससे बढ़िया और भी हो सकता है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचते हैं और हम अपना कर्म करते जाएंगे।
इसका और क्या फल होगा, परिणाम होगा, उसके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं होंगे तो अपना जीवन बहुत अच्छा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और मैं पूरा टीम को क्रेडिट देते हुए धन्यवाद करूँगा। मैं सबसे ज़्यादा करीब हूँ अपने जो कहते हैं परिचारी लोगों का, जो हमेशा रहे, कोई रहे ना रहे उनका। और बारिश हो, तूफान हो, हमको तो थोड़ा सा हम ड्राइवर के लिए बोलता है, हमारा जो चालक है विश्वास है नहीं है, विश्वास का नाम विश्वास है। वो ऐसे के बी मिश्रा सर बता के गए थे और लगभग वैसा ही खड़े उतरे। किसी प्रकार का जो है मैंने ईमानदारी के नाम पे तो मैं आप उनके फैमिली मेंबर के तरीके से भरोसा कर सकते हैं। और हम हमेशा कहते हैं अपने कई वीडियो दोस्तों को, कई पदाधिकारी कहते हैं कि आप 1 घंटा पहले नहीं जगते होंगे, लेकिन आपका ड्राइवर आपसे 1 घंटा पहले जगेगा और आपका ड्राइवर आपके 1 घंटा बाद सोएगा, लेकिन आपके समय में हमेशा उपस्थित रहेगा। तो उनका क्रेडिट आपसे ज़्यादा है, वो आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और तब जाके आप कोई काम कर पाते हैं। तो अगर आप 8 घंटे आराम करते हैं तो उसको 2 घंटे कम कर लीजिए, उसको 6 घंटे आराम मिलता है। तो वीडियो साहब हो या कोई भी पदाधिकारी जिसको एक ड्राइवर है, उनका ड्राइवर आपसे ज़्यादा, वीडियो साहब से भी ज़्यादा काम करता है, उसको भी क्रेडिट है। और हमेशा हम उसको सहयोग करेंगे, जब भी मौका मिले कोई भी समस्या हो तो मैं करूँगा। और पूरे टीम को भी बोल रहा हूँ, जनता को भी बोल रहा हूँ, जनप्रतिनिधि को, हमारे स्तर से जो समस्या सोल्व कर पाए या जो आपको कोई गाइड कर पाए, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं होऊंगा। मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ, आपको भी पता 2-4 आदमी के अलावा मुझे ना तो उसे मुझसे नाराजगी है ना ही मुझे उससे नाराजगी है। 2-4 आदमी अगर उस तरीके से नहीं मिले तो आप चुनौती के साथ नहीं जी पाओगे, तो आपका विकास नहीं होगा। हमेशा 2 ध्रुव होता है, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। तो दक्षिण ध्रुव का कोई भी अस्तित्व है तभी उत्तर ध्रुव का अस्तित्व रहेगा, नहीं तो उत्तर ही नहीं रहेगा, सारा पोलेक हो जाएगा। तो ये चीज होना चाहिए और इसके लिए मतलब इससे मुझे बहुत ज़्यादा शिक्षा मिला है। मैं आगे इसको इम्प्लीमेंट भी करूँगा, लेकिन मैं जिस अपने कर्म में कभी भी डाउटफुल नहीं रहा हूँ। मैं संसद के साथ अपना कोई डिसीजन नहीं लिया हूँ। आपको यह आश्वस्त करता हूँ, इस परिस्थिति के बावजूद भी हम वैसे ही बोल्ड डिसीजन लेते रहेंगे। थैंक यू।